नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। जान बचाने की उम्मीद छोड़ चुके थे परिजन। डॉक्टर दिनेश पटेल ने दी मरीज को नई जिंदगी। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान की रूप होते हैं। इस कहावत को सही मायने में चरितार्थ कर दिखाया विंध्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने, जिन्होंने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक ऐसे युवक की जान बचाई जिसके सर में गंभीर चोटें आई थी। सर का अधिकांश हिस्सा डैमेज हो चुका था। परिजन बेहोशी की हालत में घायल युवक को लेकर रीवा शहर के भगवती हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर दिनेश पटेल ने सभी आवश्यक जांच करवाकर जटिल ऑपरेशन किया। मरीज करीब 20 दिन से अधिक वेंटिलेटर में रहा। आखिरकार डॉक्टर दिनेश पटेल की मेहनत रंग लाई। मरीज की जान बचाकर उन्होंने परिजनों के चेहरे में खुशी लौटाई। हताश और निराश परिजनों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर दिनेश पटेल का आभार और कृतज्ञता जताई। दरअसल घटना मऊगंज जिले की है, जहां युवक बाइक चलाकर घर की ओर लौट रहा था कि तेज रफ्तार आए दूसरे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक के सिर का अधिकांश हिस्सा डैमेज हो गया। सर की हड्डी चूर चूर हो गई थी। युवक को बेहोशी की हालत में लाया गया। 20 दिन से अधिक वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर दिनेश पटेल ने जटिल सर्जरी कर मरीज की जान बचाई। आइए सुनते हैं मरीज की परिजनों ने और डॉक्टर दिनेश पटेल ने क्या कुछ बताया। क्या नाम है आपका? शहबाज अली। अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ, ठीक लग रहा है। ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा है आपको? ऑपरेशन के बाद सही लग रहा है, पूरा सही बनता है। थोड़ा पेट में हिफाजत था ना, तो इसको जोड़ करना बना के करवाए, बोल रहे सही है। अच्छा, जब हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो आप बाइक में अकेले थे? हाँ। जब गिरे उसके बाद आपको कुछ याद था? नहीं। कुछ याद नहीं था। नहीं। अब उपचार के बाद ठीक लग रहा है आपको? अब ठीक लग रहा है। गहरी चोट आई थी? काफी गहरी चोट थी सर। तो ये बेहोशी की हालत में लाए गए थे कि? नहीं, बिल्कुल बेहोशी का हालत। ये तो यहाँ सर के यहाँ वेंटिलेटर में रखने के बाद तकरीबन 12 से 15 दिन के बाद इनके सिर्फ शरीर में हरकत आई थी। अच्छा। बाकी तो हम लोगों की नजर में ऐसे ही था कि ये डेथ हो गया है। हाँ हाँ। तो विश्वास नहीं था कि ये जीवित है। अच्छा। अब ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। आपने बड़ा बड़ा काम किया, आपका बड़ा योगदान है कि लड़का जिंदा हो गए, ये बड़ी बात है। बाकी इसका सर की अंदर मतलब उम्मीद नहीं थी ना ना बचेंगे? 100% उम्मीद नहीं थी। किसके द्वारा ऑपरेशन किया गया? ये डॉक्टर दिनेश सर के माध्यम से। डॉक्टर दिनेश पटेल द्वारा? जी जी। कितने दिन उपचार चला हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल में सर तकरीबन 1 महीने से पार कंटिन्यूअस चला। फिर उसके बाद सर जो मतलब डिस्चार्ज किए। हाँ। 1 महीने के बाद डिस्चार्ज किए। अब सर के यहाँ जो है सर के मतलब बताइए हुए नेक्स्ट टाइम पे आना जाना पड़ता है। अब पहले से काफी बेहतर है स्थिति? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है। चल फिर लेते हैं, हाँ बोल भी बिल्कुल, लेते हैं? बराबर चल फिर लेते हैं, बोल लेते हैं, खाना खा लेते हैं, अपने से सारा काम कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है। पर सिर्फ कौन है आपके ये? ये हमारे भतीजे हैं सर। डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट किया डॉक्टर दिनेश पटेल ने, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? अब उनके बारे में तो यही कहना है सर कि उनका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट था और उनका ट्रीटमेंट द्वारा हम लोगों को काफ़ी जो मदद मिली। हम तो उनको यही कहेंगे कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े सामान्य डॉक्टर हैं, उनका बड़ा योगदान है। जिस उम्मीद के साथ आप आए थे, क्या उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल 100% खरीदे जी। ना उम्मीद थे लेकिन 100% उम्मीद है। सर, एक बड़ा ऑपरेशन आपके द्वारा किया गया है। जी। सड़क हादसे में काफी गहरी चोट आई थी पेशेंट को। थोड़ा सा डिटेल बताएं क्या है? लगभग फरवरी माह में ये लोग आए थे और सर पे चोट लगी थी और मरीज बेहोशी की हालत में बिल्कुल था ये, और काफ़ी क्रिटिकल थे। जब हमने सीटी स्कैन कराया तो देखा कि काफ़ी सारा दिमाग में खून बह गया है बाईं तरफ और ऑपरेशन की ज़रूरत है। तुरंत हमने 1.5-2 घंटे में सब व्यवस्था करके और ऑपरेशन किया इनका, और लगभग 1 महीने के आसपास ये अस्पताल में रहे और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट रहा और आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। खाना पीना, बोलना चालना सब कुछ मोटे तौर पे ठीक है। थोड़ी बहुत याददाश्त में गड़बड़ है, लेकिन ये समय के साथ अगर पहले 6 महीने में 80% आदमी रिकवर कर जाता है, और अगर हम देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में लगभग 90% के करीब ये रिकवर कर चुके हैं। सर, परिजनों का कहना है कि काफी गहरी चोटें आई थी, उसमें यहाँ हड्डियां पूरी तरह से निकल गई थी, क्योंकि आधा हिस्सा बचा है। क्या कहेंगे? जब भी किसी को ज़्यादा चोट हो और दिमाग में सूजन हो, तो हम सारे न्यूरोसर्जन, चाहे कहीं भी रीवा में हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे नागपुर हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो उस समय हम लोग सूजन को देखते हुए हड्डी निकाल देते हैं। और जब मरीज अच्छा हो जाता है, 4-6 महीने, 8 महीने, जब लगता है कि हाँ मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है, तो फिर आर्टिफिशियल बोन से, बोन सीमेंट कहते हैं, कंप्यूटराइज भी बना सकते हैं, टाइटेनियम से भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आजकल अवेलेबल हैं। और बिल्कुल उसकी कंप्यूटराइज बना तो बिल्कुल इसके एग्जैक्टली इसको कॉपी करते हैं
और कंप्यूटराइज बन जाता है। और जब मतलब लग सर आपके कहने का मतलब कि जो इनके हड्डी यहाँ नहीं दिख रही है जी जी तो वो बराबर सही हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आर्टिफिशियल अपने को आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लगानी पड़ेगी, अच्छा कंप्यूटराइज बनवा के और जी। फिर से 2-4 महीने बाद लगा देंगे तो बिल्कुल ऐसे सुंदर सा दिखने लगेगा जैसा। सर जैसे इधर की हड्डी पूरी निकल गई थी, अगर जी यही चोट उस तरफ उस हिस्से में होती है तो क्या तो स्थिति भी होती ऐसे ही करना पड़ता है। दिमाग में जब भी ये हड्डी निकालने का सिर्फ एक ही चीज तय करता है कि ऑपरेशन के समय दिमाग में सूजन कितनी है। अगर सूजन ज्यादा है तो फिर हड्डी निकालती है? सर रखनी बेसिकली पड़ती है। इनको चोट किस हिस्से में आई थी? लेफ्ट साइड आई थी, लेफ्ट साइड ब्रेन में काफी चोट थी और क्लॉट था। जी जी। सर वैसे ये ऑपरेशन में कितना टाइम लगा होगा? लगभग 4 घंटे के आसपास लगा था। सर बेहोशी की हालत में लेके आए थे जी और परिजनों का कहना है कि मौत के मुंह से डॉक्टर साहब ने निकाला है, क्या कहेंगे आप? हमें भी अच्छा लगता है जब कोई मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। हमारी तो हर किसी के लिए यही कामनाएं हैं कि आदमी अच्छा हो और चले फिरे नॉर्मल हो जाए। कभी कभी कुछ लोग इतनी चोट होती है, जैसे ये खुशकिस्मत हैं कि लेफ्ट साइड चोट होने के बाद भी सब कुछ याददाश्त भी आ गई और हाथ पैर सब बराबर चल रहे हैं। नहीं तो बहुत बार लेफ्ट साइड चोट से हमारा बोलना, सोचना, समझना, याददाश्त और राइट साइड की ताकत रहती है। बहुत बार ये चीजें लौटती नहीं है, स्पेशली समझ वाली या याददाश्त वाली चीजें। सर आपके द्वारा बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं जी और मरीज पूरी तरह से रिकवर होते हैं, जी स्वस्थ भी हो जाते हैं और आपके जी सामने मौजूद है। उसके जी। बावजूद भी रीवा से मरीजों का पलायन नागपुर के लिए होता है, उस पर देखिए, कमी कैसे है? कमी का तरीका है कि लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं कि मतलब हमें रीवा में नहीं कराना और हम बाहर जा रहे हैं। उसमें से 50% लोग रास्ते में ही खत्म हो जा रहे हैं। जो गोल्डन आवर्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइम है, वो लोग आदमी समझ ही नहीं रहा होता और जोश में काम कर रहा होता है। जबकि रीवा का अगर हम इकोनॉमिकली, सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी और क्वालिटी, दो चीजें तय करती हैं। क्वालिटी हम सब लोग एक जैसा कर रहे हैं, चाहे वो नागपुर के हों, चाहे जबलपुर के, चाहे दिल्ली के हों। जैसे मैं पहले दिल्ली फोर्टिस में था, वहाँ भी यही काम कर रहा था। अपोलो इंदौर में था, तब भी मैं यही काम कर रहा था। तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं अपोलो इंदौर में रह के ये सब काम नहीं कर रहा था या लो क्वालिटी का काम करने लगा रीवा आके। चीजें वैसी ही हैं, बस आदमी का विश्वास समय के साथ आएगा। और हम इकोनॉमी वाइज कहें तो अगर जैसे कोई रीवा में रह रहा है, उसका 15 से 20 लाख के करीब एक महीने में बहुत सारे ऑपरेशन और सारी चीजें हो जाएं, वेंटिलेटर पे रहे, खर्च होता है। तो यही जाके जबलपुर में 30 के आसपास खर्च हो जाता है। वही नागपुर जाता है तो 40, 45, 50 के आसपास चला जाता है। ये सबको पता है, ये सबको दिखता है। जब भी हमारे पास से चला जाता है 50% लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं उन स्टेशन पे, उन जगहों पे खत्म हो जा रहे हैं, फिर दूसरे होके आते हैं। जो लोग पहुंच गए, इलाज करा लिया, उसके बाद पैसा बचता नहीं है, आदमी सड़क पे है, वो भी दुखी हैं कि हम रीवा पे रह गए होते। बाद में आते रहते हैं हम लोग, सभी सभी न्यूरोसर्जन के पास आते हैं कि नहीं करा लिए होते तो सारी चीज़ें अच्छा है। हम ऐसे देखें कि जितना इलाज में खर्च होता है उतना ही उसका लगभग 50-60% उसका रहने खाने आने जाने में खर्च हो जाता है। उसको आदमी कभी काउंट भी नहीं कर रहा है, रियली उसको काउंट नहीं कर रहा है। जैसे रीवा में इलाज कराना है आपको तो उठे और कहीं अगर रीवा शहर से हैं, रीवा के आसपास गाँव से, तो रोज आ जा सकते हैं घर वाले खाना ला सकते हैं, मिलने जुलने आ सकते हैं। नागपुर चले गए या जबलपुर चले गए, जितने 4 लोग गए उतने ही लोग रह गए, उनका रोज का खर्चा है। हर पर हेड भी हम मान लेते 1,000 रुपये तो कम से कम खाएगा पिएगा। गए हैं, जी लोगों को अच्छी सुविधाएं दें, बेस्ट क्वालिटी की सुविधाएं दें। जैसे हमारे सिस्टम में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% लोग बचते हैं, 1% लोग हम भी नहीं बचा पा रहे हैं, चाहे कितना भी कुछ हो। जैसे मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहा हूँ, जो इस क्षेत्र में कोई भी नहीं करता जिस विधि से मैं करता हूँ। इवन नागपुर ओगपुर में भी लोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, जो कि मैं 2018 से कर रहा हूँ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी उस विधि से। और मैं इंडिया में 3 लोग थे जो कर रहे थे, एक पुणे में, एक बॉम्बे में, एक मैं था। लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना कि कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो आदमी को आसानी से जी विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों को भी समझना है, सीखना है, सोचना है। जैसे हम रीवा शहर का ग्रोथ, जब तक लोग विश्वास एक दूसरे पे नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा। हम्म, ठीक है जैसे मैं अपने दोस्तों में सारे मेडिकल फैटर्निटी से कहता हूँ कि अगर 2 पैसे अस्पताल ने कमाए तो 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे दूसरे लोगों ने भी तो कमाए होंगे। पूरे मेडिकल स्टोर चल रहे होंगे, एजेंसी चल रही होंगी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा होगा। ये सारा पैसा ड्रेन होके दूसरे शहर में चला जाता है। क्वालिटी वही है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये सारा पैसा ड्रेन होके दूसरे शहर जाता है, तो इस शहर की भी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे हम पैथोलॉजी वाइज देखें, कल्चर वाइज तो नहीं बहुत डेवलप कर पा रहा है, क्योंकि उसका काम नहीं है तो डेवलप नहीं करना चाहता कोई। जब सिस्टम में इकोनॉमी आएगी तब जाके चीजें डेवलप होंगी।